ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीलकंठ, हाथ में त्रिशूल, डमरू और कमंडल, शरीर पर भस्म और ध्यान की मुद्रा। यह स्वरूप देवों के देव आदि योगी शिव का है। वही भगवान भोलेनाथ जिन्हें दुख में, बीमारी में, परेशानियों में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि वो आरोग्य के भी नाथ हैं हुसैन। और आपने उनका रुद्राभिषेक तो देखा ही होगा, जिसमें दूध से दही, शहद, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। आप जानते हैं इन सबका आयुर्वेदिक महत्व है। अब जैसे बेल के पत्तों को ही ले लीजिए, जो हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट बेलपत्र खाने से बीपी भी कंट्रोल रहता है। और जल तो जीवन ही है। बात दूध, दही और फलों की करें तो इनमें मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स शरीर को मजबूती देते हैं। फूलों का रंग, सुगंध ब्रेन के लिए औषधि है, तो शहद तनाव दूर करता है। और आज तो वैसे भी खास दिन है। मासिक शिवरात्रि पर महादेव की आराधना का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, और ये परिवार की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब ये कि पति पत्नी दोनों की उम्र बढ़ती है। वैसे बात अगर सेहत और लंबी उम्र की जाए तो व्रत पूजा के साथ साथ पति पत्नी का एक साथ योग करना भी बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। पति पत्नी ही नहीं, पेयर योग तो भाई बहन साथ में कर सकते हैं, फ्रेंड साथ में कर सकते हैं, कोई भी साथ में कर सकता है। इसके तमाम फायदे हैं। इससे एक तो रिश्ते मजबूत होते हैं और पार्टनर की मदद से योग करने में आसानी होती है। और तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अकेले मन नहीं करता, बोरियत होती है, तो ये बोरियत भी तो दूर होती है। बिल्कुल, मतलब साथ योग करने से रिश्तों में आए मिठास खून की मिठास को बैलेंस रखती है, घर की शांति, बीपी कंट्रोल रखती है, इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और बस इसके लिए आपको रोजाना 40 मिनट का वक्त निकालना है। फिर देर किस बात की हुसैन, योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बताएंगे आप कि योग साथ में करने का फायदा कैसे दोगुना देता है। और आज तो वहां पर पेयर योग से पहले कुश्ती योग चल रहा है। स्वामी जी, योग भी साथ में करना है, कुश्ती तो साथ में होती है, और एक एक करके और ऐसे पटकने का भी एक अलग ही लाभ है। तो अब इसमें थोड़ा सा ताकत तो लगती है, लेकिन ताकत बढ़ती भी है। और ये तो सब वृक्ष बन के तैयार रहते हैं। तो राम 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 राम। तो स्वामी जी सबको पटक दिया आपने। तो ऐसे ये इधर क्या ये कहते हैं इसे, कबड्डी भी धोबी बड़ी जोरदार पछाड़? है। धोबी बचा। धोबी पछाड़। पकड़ लो भाई, ढा दो इसको। ओ या ढा दिया भाई, ढा दिया। स्वामी जी, शुरुआत में हमने आज आदि शिव को याद किया। और इधर ये पैर योगा। जी 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 स्वामी जी। स्वामी जी, वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है। शिवाय के साथ शिव जैसी शक्ति, शिव जैसी समाधि कैसे पाए जी मेरे भाई। स्वामी जी, वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आज आध्यात्म के साथ साथ स्वास्थ्य, सेहत के लिहाज से इसका खास योग है, विशेष योग है। और इसीलिए आज आप पेयर योगा की आपने तैयारी कर रखी है, ताकि न सिर्फ घर के पुरुष बल्कि जो महिलाएं भी हैं, जो घर में बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी सेहतमंद रहें, पूरा परिवार सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे। तो स्वामी जी, 2 लोग मिलकर अच्छे से स्ट्रेचिंग अभ्यास कैसे कर सकते हैं? यौगिक जॉगिंग करना भी काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को एक साथ अगर किया जाए तो। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। देखो, एक तो ये आज नीचे से ऊपर तक ये वो 2 लोग मिलकर जो झूला झूलते थे, हाथ 2 पकड़ योग के, नहीं, उसको क्या कहते हैं? पूरा कुड़बा कुटुंब, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के योग कैसे करे, उसकी भाई गजब की तैयारी की है बच्चों ने। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और इसको तो देख करके बहुतों को डर लग रहा होगा कि ये तो हमसे ना होगा। तो ऐसे ये पैर योगा बाईं तरफ चल रहा बड़ा जोरदार, और परस्परता में तो पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। तो ऐसे योगिक जॉगिंग करें साथ में मिल कर के, सूर्य नमस्कार करें साथ में मिल कर के, तो उससे एक हौसला मिलता है और पता ही नहीं लगता वक्त का। हम कालातीत, गुणातीत, भावातीत होकर के ऐसे योग करते रहते हैं। हाँ, ऐसे यौगिक जॉगिंग करें
सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक भी साथ साथ लगाएं और पेयर योगा का जो सेशन है वो तो गजब का है। आज इन बच्चों को देख करके पेयर योगा से बहुत बड़ी प्रेरणा पूरा हिंदुस्तान लेगा। और शिव जो हमारे आदि योगी हैं, महायोगी हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, हमारे सारे अवतारी पुरुष योग पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं। और उनसे हमें इस योग को आत्मसात करके योग को करना भी है और योग में जीवन जीना है। आज मैं भोर में कह रहा था, एक एक कार्य के एक दो लाभ होते हैं। आप आम बोओगे तो आम ही होंगे, ऐसे नहीं कि आम लगा दिया और सारे फल पैदा हो जाएंगे, गेहूँ बो दिया और सारे अनाज आपके खेत में पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक कार्य से एक दो ही विशेष लाभ होंगे, लेकिन योग करने से सारे लाभ होते हैं। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिलती है। सारे जीवन के रोग, दोष, दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक योग से जीवन के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तो शिव भी प्रसन्न होंगे, रामकृष्ण हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, आत्म प्रसन्नता मिलेगी, आत्मानुशासन, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार भी होगा, सब कुछ होगा। आज शिव स्वामी जी, पेयर योगा का जो सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है मुझे, चित्त भी प्रसन्न रहेगा। छोटे छोटे बच्चे देखो, वो है एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा स्वामी जी। नहीं नहीं तुम गिरा दोगे से लेकर के नहीं नहीं तुम मुझे गिरने नहीं दोगे तक का सफर है। गिरेंगे तो साथ गिरेंगे। तो मुझे लगता है आज आप ये कहना चाह रहे हो कि राहुल गांधी जी को और मोदी जी को भी एक साथ ही योग करना चाहिए। तो संसद में फिर ये जोरदार बात कही। ये अगर हो जाए स्वामी जी, विश्वास बढ़ेगा, बात भी कहेंगे तो प्यार से कहेंगे। हाँ, एक दिन कैंप लगा दीजिए स्वामी जी आप। बात तो अखिलेश जी ने भी कही, बात तो और भी बहुतों ने कही। हर एक की बात का आपने देखा होगा, कुछ अंदाज अलग था। तो मुझे लगता है योग करेंगे, सहयोग करेंगे, पेड़ योग करेंगे, राजयोग में सब जगह परस्परता में तो होना ही चाहिए जीवन। खैर, तो ये योगिक जॉगिंग तो हम रोज कराते हैं, इससे पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं हम। और फिर इसके बाद जो है अब सूर्य नमस्कार भी करेंगे। हाँ, मिल करके सूर्य नमस्कार करें। हे छोटे बाबू इधर आओ, लास्ट वाले। हाँ हाँ, बाकी देखो कितना सुंदर सुंदर योग कर रहे हैं। ये तो ऊपर ऊपर भी पूरा ऐसे चढ़ते जाते। हाँ, इधर आओ, सूर्य नमस्कार साथ मिलके करते हैं। हाँ, ये पेड़ योगा है। वाह, ऐसे बापू बेटे करना। अब ये तो हमारे पोते की उम्र का हो गया, ऐसे ये तो ये तो पोता चेला है हमारा। ईष्टदेव जी हमारे शिष्य हो गए, ये उनके शिष्य हो गए। तो ऐसे 2-3 पीढ़ियाँ मिल करके साथ साथ करें तो फिर देखो क्या आनंद होगा। और योगिक जॉगिंग भी, सूर्य नमस्कार भी। स्वामी जी, पेयर योगा जैसा ही कुछ एक कमाल जो है वो बारबाडोस में हुआ। हालांकि योगा से अलग जरूर, लेकिन वहाँ भी सब जोड़े में मामला होता है। दो बल्लेबाज एक साथ मैदान पर होते हैं, कई सारे गेंदबाज मिलकर के आक्रमण कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के जो टीम वाला गेम है क्रिकेट, तो हमारी जो टीम इंडिया है वो चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन आज हिंदुस्तान वापस लौटी है स्वामी जी। हम उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ हिंदुस्तान वापस लौट आए। एक तूफान, बैरिल तूफान की वजह से टीम नहीं लौट पा रही थी। ये भी बात है, आंधी तूफान आते रहेंगे जिंदगी में, संकट संघर्ष चुनौती आती रहेंगे, उनके बीच में हमें आगे बढ़ना होगा। यही योग हमें सिखाता है। अभिनंदन है भारतीय खिलाड़ियों का विश्व विजेता होने के लिए। जैसे हम क्रिकेट में विश्व विजेता हुए, ऐसे ही हम कबड्डी में, कुश्ती में विश्व विजेता हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। कबड्डी में, ऐसे ही योगासन में
हर सेहत दिन के हम मामले में विश्व स्वामी जी विजेता बनाना है हो। हमें, हम शिक्षा में, हिंदुस्तान चिकित्सा को में, विश्व विजेता सेहत के मामले में। हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मीडिया में, हर जगह विश्व विजेता होना मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है। और अच्छा स्वामी जी, हम किसी भी दिन को तभी सेलिब्रेट कर पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। अब पावर योग के साथ साथ हेल्दी हैबिट लाइफ स्टाइल के बारे में, जो ऐसी लाइफ स्टाइल की जो हैबिट्स हैं जो आपको बेहतर रखती हैं, ज़्यादा सेहतमंद बनाती हैं, उनके बारे में समझाते समझाते ज़रा पावर योगा करवाइए। हाँ, ये ज़रूरी है। सबसे अच्छी हेल्दी हैबिट है डेली योग करना है। डेली हमारे साथ पावर योग करना है। सुबह उठ करके जलपान करना, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा आदि ले सकते हैं पानी के अंदर। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें। और सुबह सुबह अब जो ऐसे हमारी तरह से पावर योग कर सके वो तो ऐसे कर लेना। ये तो एक मैंने अचानक ऐसे ही बुला लिया बीच में से, लेकिन सारे के सारे बच्चे हुए बड़े जोरदार हैं। ऐसे रोज 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। या ये तो भुजंगासन करे। चलो बेटा भुजंगासन करो। ये तो देखो, सुबह अच्छा नाश्ता करने की आदत डालें। अंकुरित खाएं, फ्रूट्स खाएं। एक दिन खा सकते हैं मिलेट्स का। हाँ, केवल चावल का नहीं, मिलेट्स का आजकल तो इडली डोसा दोनों ही बन जाते हैं। और मल्टीग्रेन का दलिया एक दिन। किसी दिन एक दिन थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है तो एक दिन पराठा भी ले सकते हैं। नहीं तो चीला बड़ा अच्छा होता है। चीला जो है उसके अंदर फिर वेजिटेबल्स, थोड़ा पनीर, थोड़ा अंकुरित भर के खाओ। ओहो, चीला भी बड़ा ज़बरदस्त है। कभी कभी खांड भी खा ली। और भाई यूँ बरसात आ रही है, ऐसे बातें हो रही है। सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार पकौड़े भी खा लिए तो कोई बना दिक्कत रहेगा नहीं है। लचीला। लेकिन ये खाने के साथ साथ ये जोरदार है। आप ऐसे अब जो है शब्दों के शहंशाह होते जा रहे हैं। आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है काव्य पाठ कर रहे हैं। तो आपको भी अभिनंदन हुसैन जी, मीनाक्षी जी और पूजा जी और श्रुतिका जी तो श्रुतिगान करते ही रहते हैं हमारे। तो देखो, हमें ऐसी आदतें बनानी पड़ेंगी कि 7 दिन में ना 7 चीज़ें तय कर लें। जैसे हमने यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, आप मेरे यहाँ देख रहे हो, पतंजलि गुरुकुलम का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट इधर सामने है और तीसरा उधर पतंजलि गुरुकुलम। गुरुकुलों के बीच में आज हम ठहरे हुए हैं यहाँ। आहा, बहुत ज़ोरदार नज़ारा है यहाँ। और जो है तीनों गुरुकुलों के बीच में योगाभ्यास हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते थे ना, गवाम मध्य वसाम्य हम, तो गुरुकुलानाम मध्य वसाम्य हम हो रखा है। आमायंतु व्यमायंतु शमायंतु ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च। तो खैर 7 दिन जैसे हमने कहा पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में ऐसे हमने एक मेनू बना रखा है। तो सुबह के नाश्ते का, दोपहर के खाने का, शाम के खाने का ऐसे मेनू बना रहे। टाइम भी उसका सुनिश्चित कर लें। काल भोजनम आरोग्य कराणम। ऐसे एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे ना, जिंदगी को एक तारतम्य के साथ, शिद्दत के साथ जिए तो जीवन कितना अच्छा है ना। ये जीवन यूँ तो अनादि और अनंत काल तक चलने वाला, अनादि काल से चल रहा अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है। और इस जीवन में जो बीच बीच में अवरोध आते रहते हैं ना, उन सारे अवरोधों को योग से हम दूर कर लेते हैं। हाँ, ऐसे इस तरह से हम पूरा अपना एक अभ्यास काल तय कर ले। चलो बैठ जाओ जी। तो एक तरफ तो देखो इधर पैर योगा हो रहा है, चक्रासन में ऊपर बद्ध पद्मासन कर रहे हैं और दूसरे में जो है देखो ऊपर उत्थित पद्मासन में भी जो है क्या ज़बरदस्त अलग अलग आसन, पोज, और एक से बढ़कर के एक। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप है, इधर भी बच्चों ने
क्या कमाल धमाल बहुत मचा शानदार। रखा है। स्वामी बच्चे जी, वाकई योग का काबिले जो तारीफ सूत्र हैं। है, आपने कहा ना जीवन हाँ। तो हमारा निरंतर चलता रहता है, और यही तो योग का सूत्र कहता है, चरे वेती चरे वेती। इस निरंतर चलने वाले जीवन के साथ हमारा भी प्रयास, हमारा भी प्रयत्न ये चरे होना वेती। चाहिए कि हम भी निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहें, कुछ नया सीखने की तरफ बढ़ते रहें। लेकिन स्वामी जी, ये जो बीमारियां हैं वो सीखते सीखते लोगों के जीवन में ऐसे अवरोध पैदा करती हैं। अब एक रिसर्च का ही मैं जिक्र कर लूं, जिसके मुताबिक जो पति पत्नी साथ रहते हैं उनमें बीपी शुगर तो कंट्रोल में रहता है, जबकि कपल जो अलग अलग रहते हैं वो 10 साल कम जीते हैं। स्वामी जी, ये साथ रहने और बीमारी का कनेक्शन क्या है, ये भी समझाएं। ये आपने बहुत अच्छा बताया। चरई वेती, इसके दो अर्थ हैं। एक तो चलते रहो और साथ साथ चलो, और चर गति भक्षण हो, साथ साथ खाओ। चरई वेती, साथ साथ खाओ। मुझे लगता है एक रेस्टोरेंट मुझे बनाना पड़ेगा, चरई वेती, चलते चलते और चलते चलते मत खाओ साथ साथ खाओ, साथ साथ चलो, साथ साथ उठो बैठो, साथ साथ जियो। संगच्छध्वम संवदध्वम समानो मंत्र समिति समानि समामन्नम मनः च चित्तमे समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन वो हविषाचो। ये जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है बहन, ये और सामूहिकता में पूरा ब्रह्मांड, शरीर के 37 ट्रिलियन सेल, सारे ऑर्गन्स और ब्रह्मांड के अलग अलग घटक सब सामूहिकता में काम कर रहे हैं ना। देखो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन करो बेटा। इधर तो देखो पैर योग में बहुत जोरदार चल रहा है भाई मामला आज। इधर पैर योग में आसन भी जोरदार चल रहे हैं, और इधर एक साथ 2 रस्सों पर भी, और बीच में मलखम्ब जो है रोप मलखम्ब, और इधर ये लकड़ी वाला मलखम्ब। क्या धूम मचा रखी है बच्चों ने। तो देखो महात्मा बुद्ध के 3 शब्द, बुद्धम माने बुद्ध पुरुष, जो भी बड़े हैं उनको सबको, जो प्रबुद्ध है उन्हीं को, बुद्ध माने एक व्यक्ति विशेष नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बड़ों की चरण शरण में रहो, बड़ों के अनुशासन में रहो, और संघम शरणम, साथ साथ रहो। ये जो अकेला अकेला खाते हैं, अकेला अकेला चलते हैं, वो एकला चलो रे का मतलब हिम्मत से है, बाकी तो सारा संसार संघम शरणम गच्छामि। और धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के मार्ग पर, मर्यादा के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर, जो भी एथिक्स हैं लाइफ में, उनको कभी भी जो है उल्लंघन नहीं करना। जो एक है हमारा लोकतंत्र, एक है वैचारिक लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र के साथ वैचारिक लोकतंत्र। देखो अब देखो, यदि जब राहुल गांधी ने कहा कि आप क्यों झुके जब मोदी जी आए, तो उनको कहना चाहिए था एक है हमारा संवैधानिक लोकतंत्र, एक है हमारा सांस्कृतिक लोकतंत्र जो हमें झुकना सिखाता है। तो लोग ऐसे शब्द प्रयोग में ना बहुत ऊंचे तत्व हैं और इनको हमें सीखना है। तो ये जो आज हम योग के साथ जो वैचारिक लोकतंत्र है, आध्यात्मिक लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है, उसका कैसे पालन करना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, कुछ भी कह लो। ऐसे ही स्वामी जी, जीना पड़ेगा। अकेले चलने यही जीवन और का सबके सार साथ है, चलने के बाकी मामले तो में सब बेकार है, गोमुख हासिल कर। ऊपर वाले ने कुछ ऐसे लोग बनाए हैं जो अकेले चलना शुरू करते हैं और अपने काम की वजह से, अपने किरदार की वजह से अपने साथ एक कारवां सा बना लेते हैं। तो आप भी कह सकते हैं अपने लिए कम से कम ये कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और इतना बड़ा कारवां योग का बन चुका है। और ये इंडिया टीवी के माध्यम से तो काफिला इतना बड़ा हो गया है, जितना बड़ा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड जुड़ गया है। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ करके योग करते हैं पूरी दुनिया में। क्या पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर के पश्चिम में अमेरिका, कनाडा से लेकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज से लेकर के मिडिल ईस्ट में आबू धाबी, दुबई से लेकर के, और इधर जो है क्या दक्षिण के कुछ देश और हैं, उनमें भी साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर के पूरी दुनिया में धूम मची हुई। ये तो बात तो है मेरे भाई। हाँ, क्या बात, पेर योगा बहुत में साथ पूरा विश्व हमारे साथ योग कर रहा है इंडिया टीवी के माध्यम से।
लेकिन एक धूम जो घर घर के अंदर मची है, जिसका जिक्र मीनाक्षी ने किया कि पति पत्नी अगर साथ में योगा करेंगे तो एक दूसरे की उम्र भी बढ़ाएंगे, और अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो एक दूसरे की उम्र को घटा रहे हैं। तो मतलब ये कि साथ रहिए, साथ रहने से उम्रें बढ़ती हैं, और यही योग सिखाता है। स्वामी जी, योगाभ्यास करते करते योग के फायदे भी आप लगातार मैंने समझा कभी रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापार की वजह से दूर भी जाना हो तो दिल साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकलना ही नहीं, इसका अर्थ उल्टा नहीं लेने को। अच्छा बताओ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दूर रह के भी साथ ठीक रहते है, हैं। चलिए और इसको कई थोड़ा सा बार करें। साथ रह के भी लोग दूर दूर रहते हैं, पास रह के भी पास पास नहीं रहते। ठीक बात है, बस आपकी तरह अगर दूर हो जाए, फोन कट भी जाए, फिर भी अनकट रहे। फिर तो मीनाक्षी जी को इंडिया टीवी तक पहुंचने में भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, एकात्म भाव होना चाहिए। बिल्कुल अनकट जुड़े रहिए, चाहे दूर रहिए, हाँ, और योग करते रहिए। अच्छा स्वामी जी, योग के फायदे आप लगातार बताते आए हैं, लंबे वक्त से बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जरा लोगों के मोटिवेशन में कमी आने लगती, बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगते हैं, आलस घेरने लगता है, तो कुछ लोग इसी वजह से रेगुलर योग नहीं कर पाते। तो ऐसा बीच बीच में क्या किया जा सकता है जिससे जो मोटिवेशन बीच बीच में थोड़ा सा लूज पड़ रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो, वो फिर से जो है मजबूत हो जाए? तो मोटिवेशन लूज ना पड़े, एक तो सुबह इंडिया टीवी देख लो, देखो कितने योग के रंग। एक तरफ जो है खेल खेल में योग हो रहा है, एक तरफ मलखंब पर योग हो रहा है, चाहे वो लकड़ी का है या रस्से वाला योग है, मलखंब योगा, रोप योगा हो रहा है, पैर योगा हो रहा है। इतना सब देख करके तो अपने आप ही जोश जुनून जागता है। तो रोज इंडिया टीवी देख लिया करे, ऐसा मोटिवेशन मिलता है, चलो सर्वांग कि फिर योग अपने आप ही होने लगता है, करते नहीं है, हो जाता है। तो आज हमारे साथ भी क्या नाम बेटा हैं? कर्मयोगी जी, योगी हो गए वो, पक्के कर्मयोगी। तो देखो ये कर्मयोगी जैसे गाय के साथ बाछड़ो लगा रहता है, तो अपने गुरु के साथ लग गया ये, तो ऐसा मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे घरों में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पोते पोतिया, स्वामी जी, कुछ इस तरह का मोटिवेशन हो जाए अगर, सड़ोते, जैसे सुबह घर से एक निकलते माली वक्त, से- हाँ, बहुत सारे लोग जी, भगवान जी माली को प्रणाम देवी करके 12 निकलते की हैं, हो गई। कोई घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छू के निकल रहा है, कोई और किसी ने कुछ और तरीका अपना रखा है। तो लोगों के दिमाग में बस ये बैठ जाए कि योग करके नहीं निकले तो काम ठीक से नहीं होगा भाई, तो योगाभ्यास करके जाना जरूरी है। हाँ, ये योग व्रती बनना है, ये करना है कि भाई योग करके नहीं निकलेंगे तो योग जो है ये शुभ लक्षण है, ये योग जो है एक ठीक शगुन है। योग करके नहीं निकले तो कोई ना कोई अपशकुन हो जाएगा और उससे तो जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे प्रवाह से योग करते जाना, साथ साथ भी योग करना और एक दूसरे का सहयोग करते हुए योग करना। देखो एक तो ये पे योग है, साथ साथ योग करें, बड़े छोटे मिलके, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार भर दे झोली, सबकी ही तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे, तुमसे ही प्रीत सच्ची, श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार भर दे झोली, सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तो मिलजुल करके ना ऐसे प्यार मोहब्बत से ऐसे सबको ये करना ही चाहिए। देखो भाई एक योग कर लिया ना, ओहो कितना अच्छा जीवन, कितना अच्छा परिवार, समाज, राष्ट्र बन जाएगा। कोई बीमार नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा, किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, किसी के मन में नफरत नहीं होगी, सारी घृणा खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति विद्वेष खत्म हो जाएगा। माँ भ्राता भ्रातरम भिक्षम माँ स्वसारम उत स्वसा सम्मंच सप्रता भूतवा वाच वदतु संति वाम। क्या सारे काम बन जबरदस्त जाएंगे। मामला है ये। एक साधे सब सधे। हाँ, योग करके घर से निकलना जैसे दही खा के घर से निकलना।
ठीक है, इसलिए योग कीजिए, सेहतमंद रहिए। ये ठीक कहा। स्वामी जी देखिए, बदलते यूपी में वक्त दही के खा के साथ निकलते रिश्तों पर थोड़ा सा गुड़ बड़ा शक्कर स्ट्रेस है, बड़ा बोझ है, बहुत सारी टेंशन लोगों में और एंजाइटी लोगों पर हावी हो रही है। तो इसका क्या उपाय है आपके पास? जो रिश्तों का बहुत सारा बोझ लिए घूम रहे हैं, उसको कैसे हल्का किया जाए? अरे भाई, दो भी रिश्ता ना निभा पाए, मैं लाखों करोड़ों के साथ रिश्ता निभाता हूँ। देखो ज़्यादातर लोगों का माई सेल्फ, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन एंड माई मदर एंड फादर, कभी कभी तो एक बाप किसी के पास, माँ किसी के पास, 3 से 5 लोग मिलकर के नहीं रह पाते। देखो पतंजलि में 1 लाख लोगों का तो बड़ा परिवार है, 5 लाख लोगों का थोड़ा और बड़ा परिवार है, और वसुधैव कुटुंबकम कितना बड़ा परिवार है। इंडिया टीवी कितना बड़ा परिवार है। नीचे से अब यहाँ स्टूडियो से शुरू करके, सुबह देखो भविष्यवाणी से शुरू करके और योगवाणी से शुरू करके, और शाम तक देखो आज की बात तक, रजत शर्मा जी तक, कितना बड़ा परिवार है। सैकड़ों लोग, पूरे देश में हजारों रिपोर्टर्स, उन सबको लगा लिया जाए तो हजारों लोगों का परिवार इंडिया टीवी है, लाखों लोगों का परिवार ये पतंजलि का है। ऐसे मिलजुल करके रहे ना मेरे भाई। और इसके लिए 2 बातें हैं, एक तो आपस में भरोसा, विश्वास, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्रोमाइज। संबंध चलते कंप्रोमाइज से। देखो योग में कोई कंप्रोमाइज नहीं, अच्छा जीवन जीना वहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन आपस में थोड़ी थोड़ी रुचि भिन्नता होती है, थोड़ी थोड़ी हमारे ज्ञान में, हमारे संवेदनाओं में, हमारे कर्मों में भिन्नता होती है। उसमें अनेकता में एकता का सूत्र, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, टॉलरेंस का भाव, इंटॉलरेंट नहीं होना हमें, एक दूसरे के प्रति। बस्त्री का कपालभाति करो बेटा, और आपस में थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलना, और फिर एक दूसरे से सहानुभूति रखते हुए, सहमति के साथ, सम्मति के साथ। और जहाँ पूर्ण सम्मति ना हो तो कम से कम एक ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ ले, मध्यम मार्ग जो भगवान बुद्ध कहते हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है साहब, और बड़ा आनंद आता है। 2-4 लोग मिलजुल के रहते तो कितनी खुशियाँ मिलती हैं। जब लाखों करोड़ों लोग मिलकर के रहेंगे तो सारे ब्रह्मांड में खुशियाँ ही खुशियाँ, और ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, और ऐसा ही होगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, कई बार जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से रास्ते अलग हो जाते हैं, 2 अलग अलग राहें बन जाती हैं, और कई बार लोग जो हैं इस कंडीशन को, इस समय को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जाहिर है फिर इसका असर उनकी हेल्थ पर, उनकी सेहत पर पड़ता है, और फिर वो कुछ वक्त में नज़र आने लगता है। कई बार वो अपना वज़न बढ़ाने लगते हैं तो कई बार घटा लेते हैं, सूख जाते हैं, कई बार आंखों में सूजन, सीने में दर्द, डाइजेशन में गड़बड़ी, मसल्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी इस तरह की परेशानियां उभर के आती हैं। तो ऐसे लोग जो रिश्तों की टूट की वजह से परेशान हुए, वो कैसे खुद को संभालें? ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। सबसे बड़ा दुख, वैसे तो अर्थराइटिस में भी दुख होता है, बीपी शुगर बढ़ने में, मोटापा बढ़ने में, कैंसर आदि रोग बढ़ने में, लिवर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने में दुख होता है, लेकिन लॉनलीनेस, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, ये आदमी को खा जाता है। तो खालीपन आदमी को खा न जाए, इसलिए एक तो गुरु को, भगवान को, और सारे ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों को, उनको अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्दों से कहा है। जितना ये स्थूल सृष्टि में दिखाई दे रही है, इसके पीछे सूक्ष्म जीव सृष्टि और दैवी शक्तियाँ तो इस पूरे ब्रह्मांड में पूरी ओतप्रोत है, लबालब भरी हुई, ठसाठस भरी हुई। फिर भी किसी कारण से कोई रिश्तों में तनाव आ गया हो तो उससे आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। फिर योग करो, हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ जाओ। शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, जो जितना योग कर सकते हैं, नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति करो, आप मंडूकासन करो, मैं योग मुद्रासन करता हूँ। योग करना शुरू कर दें, और फिर जो अपने सामने काम है उसको कहते हैं कर्म योग। जैसे हमारे बाईं तरफ कर्म योगी जी भी कर रहे हैं। योग करें, कर्म योग करें।
योगी बने, कर्म योगी बने, उपयोगी बने, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको और दूसरों को, सबको भी खुशियाँ मिलती हों। जब धीरे धीरे ऐसे हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सच में पूरी ज़िंदगी ही बदलती चली जाती है और सारा सूनापन, खालीपन, अकेलापन खत्म हो जाता है। स्वामी एक जी, तो मैं चूंकि भजन आज गाता पूरे हूँ ना, परिवार की उसको सेहत की गुनगुना बात लिया हो रही है, और जब आप कहते हैं वसुधैव कभी कुटुंबकम, तो उस कुटुंब जी की जो मेरी सबसे बहन। छोटी यूनिट है वो परिवार ही है। और महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आज इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम जिससे महिलाएं बहुत जूझती हैं और आजकल जो है सबसे ज़्यादा समस्या जिससे जुड़ी हुई देखने को मिल रही है वो है इनफर्टिलिटी। क्या योग के जरिए इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर किया जा सकता है? हाँ, योग के जरिए अभी जो हम कर रहे थे मंडूकासन, योग मुद्रासन, इससे पहले हम पवन मुक्तासन कर रहे थे, तो डाइजेशन से रिलेटेड बीपी, शुगर आदि के प्रॉब्लम दूर होंगे। अब देखो ये अभ्यास कर रहे हैं, इससे इनफर्टिलिटी दूर होगी। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज के साथ यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और फिलिपियन ट्यूब बंद है, वो भी इससे ओपन हो जाते। बताओ, ये दो ही अभ्यास, एक ये और एक ये। चक्की घुमा लिया करें ऐसे, चक्की में आटा भी पीस लिया करें, तो फिर थोड़ी घाटी से भी बच जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा घर में सेविंग भी हो जाएगी। और नारी कांति वटी सिरफ, 10 मूल का क्वाथ, 10 मूलारिष्ट, संतति सुधा, शिवलिंगी पुत्र जीवक का सेवन कर लिया, सुबह सुबह फल घृत भी खा लिया, तो माताओं बहनों की इनफर्टिलिटी। जो पुरुषों को तो यौवनामृत, यौवनचूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला ये अप्रतिम है इनफर्टिलिटी के लिए। तो इनफर्टिलिटी चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, किसी भी आयु वर्ग में इनफर्टिलिटी हो, वो सारी इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। कुछ लोग हर बीमारी को असाध्य कह करके, अरे इनफर्टिलिटी तो अब तो जो है घर में संतान की खुशियाँ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सारे रोग मिटते हैं, सारे रोग मिटते हैं। एक बार कोई रोगी हो गया, एक बार कोई दरिद्र हो गया, एक बार कोई गरीब रह गया, कोई अनपढ़ रह गया, एक बार कोई किसी कारण से लाचार हो गया, किसी के साथ कोई अन्याय हो गया, तो ज़िंदगी भर ही उसके साथ अन्याय होगा ना। मेरे भाई, संभालो अपने आप को, योग करो, कर्म योग करो, आगे बढ़ो, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो मैं कह रहा था अकेलापन नहीं, मैं अकेला, प्रभु मेरे साथ है, चला जा रहा हूँ मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू। वह खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा हमारे सदा साथ रहता, हाजिर नाजिर रहता है। अंति संतम न जहाती, अंति संतम न पश्यति, इस वेद वाक्य को सदा याद रखिए। जी मेरी बहन। स्वामी जी, महिलाओं में एक परेशानी और है, और वो है थायराइड और पीसीओडी की, और ये तमाम परेशानियों की वजह भी बनती है। इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलों में घिर जाती हैं महिलाएं। तो स्वामी जी, एक बार मोटापा, थायराइड, पीसीओडी के जो उपाय हैं वो भी बता दीजिए। तो देखो, मोटापा के 2 अभ्यास तो अभी हमने बताए। आप सर्वांगासन हलासन करो, सर्वांगासन हलासन करें, ये थायराइड भी अच्छा होगा, इस मोटापा भी दूर। ये अभ्यास करें, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 10-20 बार से लेकर 100 बार तक हम करवा देते हैं। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, कल भी दिन भर रात भर भी थोड़ी बारिश हुई, अभी आसमान में मेघ है और थोड़ा बादलों के बीच में सूरज की रोशनी भी आ रही है। तो सर्वांगासन हलासन करें, और चलो हलासन करो बेटा कर्मयोगी से, फिर मत्स्यासन भी करना, फिर उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन भी करना। थायराइड का पूरा पैकेज भी दे रहे हैं, थायरोग्रिट, धनिए का पानी, इससे थायराइड पूरा अच्छा हो जाता है। थायराइड के बारे में कितनी गलत भ्रांति है कि एक बार थायराइड हो गया तो फिर ज़िंदगी भर कम ही नहीं होगा। ये गलत बात है भाई। जिनको मोटापा है वे जो है ऐसे, ये भुजंगासन भी पूरा कर लें, ऐसे ऐसे, ये
और मोटापा के लिए चलो उष्ट्रासन पूर्ण उष्ट्रासन करो। हाँ, उष्ट्रासन बैठ करके। तो ये उष्ट्रासन भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है, उष्ट्रासन। और ये सिंहासन, इसको 5 बार करा देते हैं। ऊंचाई भी कम से कम 5 बार। और ये थायराइड पूरा ठीक। स्वामी जी, आज आप प्राणायाम का भी पूरा एक सेशन कराएं, ये मीनाक्षी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पति अदरक की तरह से फैल रहे हैं और पत्नियां डांट रही हैं कि तुमसे योगा ही नहीं होता है, तो पेयर योगा तो बहुत दूर की बात है, तो कम से कम प्राणायाम कर लें, वो उनके साथ बैठ के, और पूरा परिवार कर लेगा। चलो, एक तो भाई बच्चों ने बहुत अच्छा योग किया, करो। हाँ, इनके पेयर योगा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन इधर भी, और देखो उधर भी पूरे लगे पड़े पूरे जोर शोर से, और उन्होंने तो पूरा धमाल मचाया हुआ है। देखो ऐसे तो भाई कोई बड़ा मुश्किल है ये ऐसे करना, इसके लिए तो बड़ी साधना चाहिए। और इधर मलखंभ पर भी बनने के लिए स्वामी जी साधना चाहिए, पर भी चढ़े हुए हैं, और चैंपियन बनने के लिए भी साधना चाहिए। योग हो रहा है, तो 2 अलग-अलग तरह की साधना इस वक्त स्क्रीन पर है। तो प्राणायाम तो जरूर कर लें। एक तरफ टीम इंडिया जो चैंपियन बनकर लौटी है, बस तो चाहने वालों का हुजूम है, और दूसरी तरफ आप जहां बैठे वहां योगियों का हुजूम। योग से सारी दुनिया चैंपियन बनेगी। विश्व विजेता क्रिकेट में, हॉकी में, कबड्डी में, खेल कूद में कुछ लोग बन सकते हैं, लेकिन योग से आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नए प्रतिमान कीर्तिमान घड़ने का सामर्थ्य सब पा सकते हैं। ये है सूत्र आज का। तो विश्व विजेता क्रिकेट टीम को भी अभिनंदन, और हम सब जीवन में आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बने, किसी न किसी क्षेत्र में नव प्रतिमान कीर्तिमान घड़ें। इसके लिए रोज हमारे साथ सुबह सुबह योग करें। चलो बच्चों, अब सब प्राणायाम करो। तुमने खूब अच्छा योग किया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो किसी भी कारण से जीवन में सूनापन, खालीपन, अकेलापन, मायूसी, हताशा, निराशा है, क्लब्य मास्म कम प्रार्थने तत्व उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतपा। श्रीमद् भगवद गीता को याद करो। हाँ, स्वामी जी लोग नाक पर उंगली लगाए बैठे इंतजार कर रहे हैं, बार बार कहा करते थे। एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, जैसे हमने सब आसन किए, प्राणायाम किए हमने, और कर्मयोगी ने किए, सब बच्चों ने किए, सब हमारे बालक। अब ये तो ऊपर ही प्राणायाम कर रहे हैं आसमान में। इधर धरती पर भी कबड्डी भी खेली। देखो, हम खेल के साथ भी योग जरूरी रखते हैं, नहीं तो खेलों में भी कई बार आक्रामकता आ जाती है, कई बार हिंसक हो जाते हैं लोग, और शरीर में जो टूट फूट होती है वो हील नहीं होती, तो फिर बुढ़ापा बड़ा ख़राब होता है खिलाड़ियों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 साल तक हमें ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, तो योग के साथ योग मूलक गेम्स, योग मूलक स्पोर्ट्स, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, योग मूलक उद्योग, योग मूलक हमारा कर्म, योग मूलक कर्तव्य के पथ पर हम आगे बढ़ें, तो ज़िंदगी में फिर कोई समस्या ही नहीं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, फिर जो कर सके मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, बाह्य प्राणायाम भी कर लेना त्रिबंध के साथ, फिर शीतली शीतकारी उज्जाई भी, ये बहुत ज़रूरी है।
इतना किसी ने कर लिया तो फिर जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी। सारे रोग, सारे दुख, सारी तन्हाई खत्म हो जाएगी मेरे भाई हुसैन। क्या बात है, क्या बात है स्वामी जी। एक और खूबसूरत विषय है जिसका इंतजार हो रहा है। लोग फैक्ट चेक का बड़ा इंतजार करते हैं स्वामी जी कि आज कौन सी गलती, कौन सी गलत बात जो है जो लोगों के बीच फैली हुई है उसको आप दूर करने वाले हैं। स्वामी जी, एक दावा ये किया जा रहा है कि डिओड्रेंट लगाने से कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। क्या ये दावा ठीक है या गलत है? देखो, डिओडेंट में भी सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रकार के पाउडर लगाते हैं, उससे भी, इससे तो कई कंपनियों पर केस भी हो चुके हैं। ज़्यादा मात्रा में बॉडी पर जो अलग अलग धमेलियों आदि के लिए पाउडर आदि लगाते रहते हैं उसमें भी कैंसर हुआ है। ज़्यादा मात्रा में डिओडेंट यूज करेंगे, ज़्यादा मात्रा में कोई भी केमिकल यूज करेंगे, उससे कैंसर की संभावना है। सामान्य रूप से डिओडेंट लगाने से कैंसर नहीं होता है। अति सर्वत्र वर्जित, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अति में तो जो है गड़बड़ी है। इस तो बात- स्वामी जी, ये इत्र आज का लगा फैक्ट लें? चेक है। तो सामान्य डिओडेंट से नहीं, ज़्यादा मात्रा में डिओडेंट से कैंसर। मैं पूछी थी स्वामी जी, इत्र लगाया जा सकता है डिओड्रेंट की जगह? ऑयल बेस्ड होता है? ये सबसे बेस्ट है। जो नेचुरल जो सुगंधित तेल है ना, वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उससे तो आरोग्य बढ़ेगा, पुष्टि बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, खुशियां बढ़ेगी। लेकिन नहाने से बचने के लिए इत्र नहीं लगाना है। ऑयल से ना, उसको थोड़ी मात्रा में लगा करके कुछ लोग कान में लगा, है ना स्वामी जी? और अगर किरदार से खुशबू तो आने ये लगे बात तो फिर एकदम क्या ठीक कहना है है? आप हुसैन भाई। स्वामी जी, अब अगला जो विषय हमारा है वो है यौगिक चैलेंज का। आपने जो चैलेंज दिया उससे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, तो कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। दीपक हैं अल्मोड़ा के रहने वाले, मुंबई से, आगरा से, नोएडा से, देश के तमाम कोने कोने से बहुत सारे स्वामी जी वीडियोस हम तक आए हैं। पहले ये वीडियोस आप देख लें, फिर हम आपकी मुलाकात आज के विजेता से करवाएंगे। कुछ लोग स्वामी जी अपना पैर मोड़े हुए हैं, तो वो परफेक्ट शायद नहीं माना जाएगा। नहीं, बिल्कुल माना जा सकता है। अब स्वामी जी जो विजेता हैं उनसे मिलिए। धर्मवीर पैर पासवान सीधे करके चलना। जी, धर्मवीर पासवान हैं, अररिया के रहने वाले, उम्र है इनकी 33 साल। हाँ। भाई धर्मवीर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। धर्मवीर पासवान जी ने आपका मयूर चाल का जो है खिताब जीता, उनके लिए हम गिफ्ट भी भेजेंगे। गिफ्ट हैम्पर के साथ में एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी भेजते हैं। क्या जोरदार अभिनंदन है। अब कल का तो चैलेंज स्वामी जी जरा ये पैर जो मुड़ रहा है कुछ लोगों का, ये चक्रासन वो करें, इसके ऊपर मयूरासन। जिन लोगों का स्वामी जी मयूर चाल में पैर मुड़ रहा पैर है, सीधा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पैर सीधा रहे वो बेस्ट है। अब जैसे मयूरासन कर रहे हैं इधर, ऐसे पैर सीधा रहे तो बेस्ट है। अब चक्रासन करना और उसके ऊपर मयूरासन करना थोड़ा चैलेंजिंग तो है। जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे ये कल का चक्रासन के साथ मयूरासन, कल का पेयर योगा का चैलेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपके इस पेयर योगा के लिए। सारा युग योग से जुड़ जाए इस संकल्प के साथ। और जिनको भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है वो अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं और स्वामी जी से विजेता का इनाम भी पाएं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। तो स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।